सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है। अब देखिए, किसी भी कथा को, किसी भी चीज को, किसी भी को, चाहे आदमी हो चाहे कोई वस्तु हो, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें, अगर उससे, उसके प्रति हमें अपना प्रेम बढ़ाना है, स्नेह बढ़ाना है, अगर हमें समझें कि हम आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं कथा सुनने के लिए, तो इस कथा को पहले तो आप जान लीजिए कि कथा है क्या, हम क्यों सुन रहे हैं। जैसे जब हम अपने कन्या के लिए कोई वर ढूंढने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई वर का स्वरूप कैसा है, वर करता क्या है, उसके गुण क्या हैं। तो ये सब बिना जाने हम अपनी कन्या का विवाह नहीं करते हैं। ऐसे ही जो हम ये कथा का रसपान कर रहे हैं, इस पहले इस महात्म्य के बारे में जाने, इसके महात्म्य के बारे में जाने कि क्या है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जानहि बिना न होहि परतीति, जानहि बिना न होहि परतीति, और बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। मतलब बिना जाने आपको किसी भी वस्तु से स्नेह प्यार नहीं बढ़ता है। जब उसके बारे में आप जान जाते हैं तो आपको उसके प्रति लगाव, आपका प्रेम, आपका स्नेह बढ़ जाता है। तो वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का पूरे वर्णन कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, वो क्या काम करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, सारी चीजें उसमें विद्यमान है इसी सिर्फ एक श्लोक में। तो आज हम उसी श्लोक का डिटेल में, उस श्लोक का मतलब समझेंगे कि उस श्लोक का मतलब क्या है। क्योंकि भाई श्लोक संस्कृत में है। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप बताइए कितने लोगों को संस्कृत आती है, पढ़ना लिखना बोलना कितने लोगों को आता है। जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बहुत कम लोग। चलिए, इसी पर मैं आपको बताता हूं। सच्चिदानंद, वेदव्यास जी ने लिखा है भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप सच्चिदानंद के समान है। तो सच्चिदानंद का हमें क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करिए। पहले आपको समझने के लिए हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद करने के लिए संस्कृत जानना होगा। आप लोग संस्कृत बताए, देख ही लिया कितने लोग पढ़े हैं। अब ये इतनी बड़ी विडंबना है हमारे इस समाज का, हमारे हिंदू धर्म का, कि हम लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म एक है, जानते हैं सब लोग। उसका धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा है, उर्दू फारसी में लिखा है। तो जितने भी मुस्लिम हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको उर्दू बोलना आता है, पढ़ना आता है और लिखना आता है। सिख धर्म है, उनका धार्मिक ग्रंथ पंजाबी में लिखा है। सबको पंजाबी बोलना आता है, लिखना आता है और पढ़ना आता है। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, उनको उनकी जो धार्मिक ग्रंथ है, वो धार्मिक ग्रंथ इंग्लिश में लिखी हुई है, अंग्रेजी में लिखी हुई है। तो उनको इंग्लिश बोलना आता है, पढ़ना आता है और लिखना आता है। और हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो किस भाषा में है, संस्कृत में। हमारा हिंदू धर्म जो है, उसकी जो धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत में है, सबको पता है। अब इतने में बताइए कितने लोग हमारे हिंदू भाई हैं
जिनको संस्कृत बोलना आता है, पढ़ना आता है और लिखना, बहुत बहुत कम लोग हैं। इसलिए आप संस्कृत पढ़िए। आपसे ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने घर में थोड़ा कुछ संस्कृत पढ़ना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ अपने बच्चों को पढ़ाइए, संस्कृत जरूर पढ़ाइए, धर्म से जोड़े रहिए। अभी इस पर ही मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऐसे समझिए कि आप यहां से तमिलनाडु जाते हैं, साउथ इंडिया में है तमिलनाडु, अब वहां जाते हैं, अगर आप वहां किसी भी आदमी से जिसको हिंदी नहीं आती क्योंकि वहां की लैंग्वेज तमिल है, तो वहां के लोगों को यदि आप कहेंगे भाई हमें एक गिलास पानी दे दीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा। और वही तमिलनाडु का आदमी जो है तमिल लैंग्वेज बोलता हुआ इंडिया यहाँ पे आ जाए, अपने नॉर्थ इंडिया में लखनऊ में आ जाए, अपने वृंदावन में आ जाए और यहाँ कहे भाई हमें एक गिलास पानी दे दीजिए अपने भाषा में, तमिल भाषा में, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं, उनकी भाषा संस्कृत है। अब आप अगर उनसे मांगेंगे हिंदी में भगवान हमें गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, कहां से दे देंगे? आपकी भाषा तो समझ ही नहीं रहे। इसलिए संस्कृत पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, अपने धर्म का प्रचार करिए, धर्म का प्रसार करिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो चलिए, सच्चिदानंद पर हम लोग थे, भगवान के स्वरूप की बात कर रहे थे। तो सच्चिदानंद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सत चित आनंद। सत चित आनंद। सत क्या है? सत सत्य है। सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है। सत्य कभी नहीं बदलता है। हम लोग जो ये बोलते हैं, कोई भी जो झूठ बोलता है वो झूठ है, सत्य नहीं है। जैसे आज हमने ये काम किया, आज हमने 1 घंटे संस्कृत की पढ़ाई किया, ये मुझे पता है कि हमने आज 1 घंटे संस्कृत की पढ़ाई की। लेकिन जब इसको आपको किसी को झूठ बोल के बताना होगा तो आप 50 तरह के झूठ बोलेंगे। नहीं पढ़ा तो ये किया, नहीं संस्कृत नहीं, वो ये था, वो इंग्लिश था, तो हिंदी था, तो ये था। आप वो क्या है? वो सब झूठ है, सच नहीं है। सच क्या है? आपने पढ़ा है। तो सच क्या है? जो कभी बदलता नहीं है। तो जो कभी नहीं बदलते, जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसे जब हम लोग इस धरती पर नहीं थे तब भी धरती पर क्या विद्यमान था? सत्य। अभी हम लोग धरती पर हैं तब भी क्या है? सत्य है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। और जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी क्या रहेगा? धरती पर सत्य रहेगा। तो ऐसे कौन हैं जो हमेशा चिरकाल से हैं? कौन? हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज हैं, जो कि पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, हमारे भगवान हैं। तो सत्य चित्त, चित्त का मतलब अगर हमें समझूं तो चित्त मतलब प्रकाश। हम बिना प्रकाश के नहीं रह सकते। प्रकाश हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, उसकी बहुत जरूरत है। जैसे दिन में हमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, रात में हमें चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत होती है। और जो सूर्य चंद्र को खुद प्रकाश दे रहा है, जिसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो कौन है? वो हमारे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी महाराज हैं। बोलो राधे राधे श्याम। आता है आनंद। आनंद क्या है? आनंद, अब फिर मैं थोड़ी सी पढ़ाई की बात करूंगा। जैसे सुख का उल्टा दुख होता है, दुख का उल्टा सुख होता है। तो आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा कुछ नहीं, परमानंद। आनंद का उल्टा परमानंद होता है। आनंद, हम लोग जिस खुशी में जीते हैं जो है वो आनंद नहीं है। आनंद तो सिर्फ साधु संत लोग के पास है, जो एकांत में बैठ के, आनंद उन्हीं के पास है। हम लोग क्या हैं? हम खुश हो सकते हैं, खुशी हमें मिल सकती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, क्योंकि हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। हमने अपने जीवन का, ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल
दूसरों के हाथों में दे रखा है। कैसे, मैं भी प्रूफ करता हूं। जैसे हमारी जो महिलाएं हैं, खास करके मैं उनसे, आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तैयार हुई कहीं पार्टी में जाने के लिए, किसी शादी में जाने के लिए आप लोग तैयार हुई, तैयार होके सब कुछ मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहने, साड़ी पहनी, सब कुछ निकली आप। बहुत आपने अपने शीशे में देखा, बहुत अच्छी लग रही हूँ, सब कुछ देखा, हस्बैंड से पूछा पतिदेव, हाँ बहुत अच्छी लग रही है, सब तो कर लिया, निकली बाहर। अब जैसे आप बाहर निकली, बहुत खुश हैं, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, पार्टी में जाना है, मन आनंदित है। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, आपके पड़ोसी कोई हैं, बोली, अरे बहन आज तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा साड़ी का जो कलर है, जो रंग है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डल लग रहा है। क्या हो गया? उसने बटन दबा दिया। आपका मन वहीं से, जितना देर अभी आप खुश थी, सब गया, अंदर आ गया, मैं अच्छी नहीं लग रही हूं। अब क्या हुआ? वहीं पति को कोसने लगी, आप तो कह रहे थे बड़ी अच्छी लग रही है, झूठ बोलते हो। अब यहीं से सारी चीजें, आपका मूड डिस्टर्ब हो गया। तो आपका मूड डिस्टर्ब कौन किया? बगल वाले ने, किसी तीसरे ने, किसी दूसरे ने। तो ये चीजें, अब आप बहुत अच्छे मूड से हैं, खुश मूड से घर से निकले, अब बाहर कोई आपको किसी बात से गुस्सा दिला दिया, आप गुस्सा हो गए, तो जो खुशी थी वो कहां हो गई? गुस्से में बदल गई। आपका कोई, आप बहुत कहीं बैठे हुए हैं, आपको किसी से बहुत जरूरत है, किसी सामान की, वो बहुत खुश है, और आपको वो आपसे उसको जरूरत है किसी चीज की, तो चापलूसी करने के चक्कर में आपके पास, अरे सर आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे महाराज आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो एकदम क्या। अब आप क्या हुआ? आप प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए। आपको खुश कौन कर रहा है? दूसरा आदमी। तो यही है कि हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखे हैं। यही क्या है? हमारे संत, जो सच्चे संत हैं, जो एकांत में बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनको किसी भी के कहने से कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। वो परम आनंद में है, वो आनंद में है क्योंकि वो भगवान के साथ हैं, भगवान भक्ति में वो लीन हैं। तो जब श्री कृष्ण जी का जन्म होके वहां पहुंचे, जब गोकुल में नंद जी के यहां, तो क्या कहा गया? ये नहीं कहा गया नंद जी के लड़का हुआ है, बोला गया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद जी के आनंद हुआ, सत्य चित आनंद। तो ऐसे हमारे सच्चिदानंद भगवान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय, ये तो बात हो गई। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए, विश्व के संचालन के लिए, कि बराबर से हमारा विश्व चलता रहे, उत्पत्ति, फिर उसका संचालन, और जरूरत पड़ने पर विध्वंस। तो हमारे भगवान का काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उनका संचालन करना, और जरूरत पड़ने पर विध्वंस करना। हमारे लिए क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, यानी कि 3 तरह के ताप होते हैं। तापत्रय, ताप मतलब कष्ट, त्रय 3 संस्कृत, ध्यान दीजिए। तापत्रय यानी कि 3 तरह के जो ताप होते हैं हमारे जीवन में, भौतिक, दैहिक एंड दैविक। भौतिक, दैहिक, दैविक, ये 3 तरह के तापों से हमें मुक्ति दिलाने वाले कौन हैं? हमारे भगवान हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं।